देवताओं की भूमि देवभूमि उत्तराखंड अपनी दो आकर्षक शक्तियों से सभी का मन मोह लेती है। पहली यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता एवं सौम्यता और दूसरा यहाँ की जड़ आध्यात्मिक शक्ति। फिर चाहे वह आदि गुरु शंकराचार्य हों या फिर स्वामी विवेकानंद, यह भूमि उन सभी सत्पुरुषों की कर्म भूमि रही है। ऐसी ही यह धरती है विवेकानंद तपोस्थली काकड़ी घाट, जहां आज भी उन सभी सत्पुरुष योगियों की सुगंध कड़-कड़ में समाई हुई है। हमारे 18वीं सदी के लास्ट में और 90 के दशक में 18वीं सदी के तो स्वामी विवेकानंद जी का भी आगमन हुआ। उससे पहले यहाँ स्वामी महाराज, बाबा गुजरी, बड़े बड़े यहाँ पर सिद्ध पुरुषों ने आके यहाँ पर तपस्या की थी और उनको सिद्धियाँ प्राप्त हुई है। और ये जगह उनको यहीं इतनी भाई कि बहुत से संतों ने यहीं पर अपनी जिंदा समाधि दी। पवित्र पाविनी कोसी नदी और सिरौता नदी के संगम पर स्थित यह स्थान प्रमाण है कई सिद्ध योगियों का, जहाँ पर स्थित है करकटेश्वर महादेव मंदिर और बटुक भैरव मंदिर, जो कि सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। और 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद जी की दिव्य अनुभूतियों का प्रमाण रहा यहाँ स्थित एक प्राचीन पीपल वृक्ष। कत्यूर काल में निर्मित कई सदियों पुराना यह प्राचीन करकटेश्वर महादेव मंदिर आसपास के कई गांवों के आस्था की संगम स्थली है। प्राचीन शिल्पकला की अनुपम सौंदर्यता से संपोजित यह मंदिर अपनी अनुपम छटा बिखेरता है। यह है इस मंदिर का स्थित गर्भगृह, जहाँ पर स्थित है एक बड़ी ही सुंदर सी आकृति वाला शिवलिंग, जो कि आस्था की शक्ति का केंद्र है। समय समय पर भक्तगण यहाँ पूजा अर्चना हेतु आते रहते हैं। वह मनोवांछित फल हेतु भोले की आराधना करते हैं। मुख्य रूप से माघ व सावन के महीने यहाँ शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो है शिव जी के साथ साथ हमारे भैरव जो हैं यहाँ पर हमारे पितरों की जगह पे भी हमारे पितृ देवता भी हैं। और इनकी मान्यता शायद हमारे उत्तराखंड में काफ़ी जगह में, कुछ नहीं तो हमारे कुमाऊं क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा है। और ख़ासकर वो भी करकटेश्वर महादेव की, जो करकटेश्वर महादेव में जो हमारे भैरव कपाट है, हम उनको भैरव कपाट करके मैंने उन्हें लिखा है कई जगह। यह है पीपल वृक्ष की छांव में स्थित बटुक भैरव मंदिर, जहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ मुख्य रूप से भोग लगाया जाता है खिचड़ी का। यह है इस मंदिर का गर्भगृह, जो बेहद ही प्राचीन है। और इससे पहले यह मंदिर पूर्ण रूप से ढका हुआ था एक प्राचीन विशाल पीपल वृक्ष से। उसी पीपल वृक्ष के सूख जाने के कारण यह क्षतिग्रस्त हुआ और इस मंदिर का नया पुनर्निर्माण कराया गया है। यह सिंदूरी रंग यहाँ की आस्था का एक बेहद ही मनमोहक प्रतीक है। यह है मूल विवेकानंद तपोस्थली काकड़ी घाट। 29 अगस्त सन 1890 ईस्वी में इसी मूल स्थान पर स्थित एक प्राचीन विशाल पीपल वृक्ष के नीचे स्वामी विवेकानंद जी ध्यानमग्न हुए। यहीं पर उन्हें अनुभव हुआ सूक्ष्म परमाणु और विराट ब्रह्मांड के एकत्व का। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को विवेकानंद भाव केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी काव्यात चल रही है। उसी के अंतर्गत यहाँ ध्यान कक्ष, संग्रहालय और पुस्तकालय का निर्माण हो भी चुका है, जिसमें ध्यान कक्ष अब नियमित रूप से चलता है। यहाँ आने वाले कई पर्यटक, सैलानी और योगी ध्यान के लिए बैठते हैं और इस स्थान की दिव्य शक्तियों का अनुभव करते हैं। वर्ष भर इस स्थान पर भंडारों का भी नियमित आयोजन होता रहता है। उनमें से मुख्य हैं माघ के महीने में भैरवनाथ जी को चढ़ने वाला खिचड़ी भोग, और एक यहाँ विशेष प्रकार की पूजा होती है जो अर्धरात्रि को होती है, जिसमें भैरवनाथ जी को रोड भेंट चढ़ाई जाती है। यह है
कोसी नदी के तट पर स्थित अत्यंत ही मनोहर और रमणीय घाट। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार होने वाले सभी पुण्य स्नानों पर लोग इस पावन घाट पर स्नान करने हेतु आते हैं। यह पवित्र कौशिकी नदी, जिसे समस्त क्षेत्रवासी कोसी नदी के नाम से जाते हैं, अत्यंत रमणीय एवं मनमोहक है। इस नदी के किनारे संध्या काल एवं प्रातः काल में ध्यान हेतु बैठने में एक अलग ही अनुभूति प्रतीत होती है। यह कर्क के आकार का पत्थर, जो कि नदी के बीचों बीच है, आने वाले सैलानियों पर्यटकों को भी अपनी ओर हमेशा आकर्षित करता है। यह है कोसी नदी के तट पर स्थित TRH कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित टूरिस्ट रेस्ट हाउस, जिसमें पर्यटक एवं सैलानी वर्ष भर आते रहते हैं, वह यहाँ कुछ दिन जरूर बिताते हैं। घाट धाम है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, जो 2 तो दिखती हैं आपको, कोसी और सिरौता। यह है कोसी एवं सिरौता नदी के पावन संगम पर स्थित क्षेत्र के 50 से 60 गांवों का शमशान घाट। एक किंवदंती यहाँ यह भी प्रचलित है कि यह एक त्रिवेणी संगम है, जहाँ एक गुप्त गंगा कोसी और सिरौता नदी के संगम पर इनसे मिल जाती है। अब आपको ले चलते हैं कर्कटेश्वर महादेव मंदिर की सायंकालीन आरती के कुछ दृश्य।